नमस्कार। आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए बेहद खास है। आज ही के दिन 1947 में कई वर्षों की गुलामी से भारत आजाद हुआ था। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने ये जो पंक्तियां कही हैं, ये उन्हीं वीर शहीदों को समर्पित की हैं जिन्होंने भारत को आजादी दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकार हो या कवि या कोई भी आम हिंदुस्तानी, कलम उठाकर आज हर कोई हमारे उन क्रांतिकारी वीर शहीदों को नमन लिख रहा होगा जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजाकर भारत को आजाद करवाया था। इस खास मौके पर डीएसबी कॉलेज नैनीताल के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों द्वारा पेश है ये खास बुलेटिन। जला अस्थियां बारी बारी छिटका आई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो हर नौजवान होगा, रहेगी जब तक ये दुनिया अफसाना उसका बयां होगा। जय हिंद दोस्तों। आज़ादी का स्वर्णिम वर्ष हम पिछले साल मना चुके हैं। इस साल 76वां साल है। शुभांकर वर्मा डीएसबी कॉलेज के पत्रकारिता विभाग से पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं और क्रांतिकारियों पर शोध कर रहे हैं। क्रांतिकारियों पर जब वो बोलना शुरू करते हैं तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलते हैं सीधे शुभांकर के पास। शायद यह दिन हम सब लोगों के लिए बिल्कुल सामान्य है। इसका कारण है क्योंकि हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। मगर जब भारत पराधीन था तो शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन भारत के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन को आघात करने के लिए योजना ना बनाई हो। एक ऐसी ही योजना बनाई गई थी आज से 98 वर्ष पूर्व, और इसी एक्शन की विद्रोह सीमा आज भी साम्राज्यवाद की बुनियाद में गूंजती है। आखिर क्या हुआ था? आखिर क्या था वो आघात जिसने साम्राज्यवाद के संपूर्ण बुनियाद को ढेर करके रख दिया था? आखिर क्या था उस आघात में जिस दिन हमने अपना ही बल पे, अपने ही बलबूते पर अपने ही धन को वापस लिया था? इसी संपूर्ण सार वह एक्शन को कहा गया था काकोरी एक्शन, जो कि 9 अगस्त 1925 की रात को रचा गया था। इसी काकोरी एक्शन के तहत हमने अपने दम पर साम्राज्यवाद को हाथों से जोर का थप्पड़ चढ़ा था। एक ऐसा थप्पड़ जिसमें साम्राज्यवाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मंगल की आवाज, वह लक्ष्मी का स्वराज आज भी जीवित है। अगर सही रूप से देखा जाए तो इस क्रांतिकारी भाग के इस चेष्टा ने एक ऐसी विद्रोह की नींव ढाली थी जिसके तहत साम्राज्यवाद संपूर्ण रूप से बिखर गया था। हमने अपनी पुस्तक आजाद हिंद संग्राम शहादत और सत्य, जिसमें हमारे सहलेखक आशुतोष मिश्रा रहे, इसका वर्णन पूर्ण रूप से करा है। आखिर क्या है वह पूर्ण वर्णन, इस चीज पर ज्ञात करते हैं तो पंक्तियां कुछ इस अनुसार है कि जब गठन चला विस्तार से गदर एक मचाने को, बदी जो बेड़ियां वतन पे थी उसको आजाद कराने को। आजाद के चंदन लेपने से विद्रोह की नींव सजाई थी, बिस्मिल की रूपरेखा ने शासन की चिता बनाई थी। अब आरंभ के रेखा चित्र के चलते लाहिड़ी ने दांव खींचा था, दल के अन्य कड़ों ने भी मिट्टी के घाव को सींचा था। समर की ज्वाला में कपूर अब भरपूर था, हर गांव हर देहात से विद्रोह का ही दस्तूर था। तब समझाने की पूर्ण चेष्टा बिस्मिल जी बतलाते हैं कि ना डरो सरकारों से, तुम रच दो मेरठ सा संग्राम, जो ना सुने ये बात तुम्हारी, लगाओ स्वराज का यह ऐलान। विद्रोह की इस रचना में ना सीमा है ना सार है, विद्रोह की इस रचना में ना सीमा है ना सार है। 57 को दोहराता मंगल का ऐलान है, लक्ष्मीबाई के बाणों का यह प्रमुख सा कोई बाण है। बलिदान के इस सार में वीरों को जरा याद करो, बलिदान के इस सार में अभिव्यक्ति जरा आजाद करो। राजेंद्र लाहिड़ी, बिस्मिल, अशफाक ठाकुर, वह काकोरी के वीरों का सम्मान करो, उनकी स्मृति को याद करो, उनकी स्मृति को याद करो। भारत में रचित काकोरी एक्शन शायद क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे अहम हिस्सा व भाग था। काकोरी के अंतर्गत ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को
19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर, अशफाकुल्ला खान को प्रयागराज, वह ठाकुर रोशन सिंह को फैजाबाद जेल में वीरगति प्राप्त हुई। इसी के अतिरिक्त राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर सन 1927 को वीरगति प्राप्त हुई गोंडा जेल में। तमाम गिरफ्तारियां भी हुई, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ बख्शी, जोगेश चंद्र चैटर्जी, गोविंद चरणकार, वह मुकुंदी लाल को आजीवन कारावास यानी काला पानी की सजा। मनवंतनाथ गुप्त के नाबालिग होने के कारण 14 वर्ष का कारावास। रामकृष्ण खत्री, राज सिन्हा, विष्णु शरण दुबलिश, वह सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को 10 वर्ष की सजा। प्रेम कृष्ण खन्ना, बनवारी लाल, राम दुलारे त्रिवेदी व भूपेंद्र नाथ सान्याल को 5 वर्ष की सजा। और न जाने कितनी गिरफ्तारियां हुई। काकोरी कोई आम एक्शन नहीं था, शायद एक ऐसा एक्शन था जिसके तहत साम्राज्यवाद को यह घोषित करना पड़ा था कि कूका विद्रोह व 1857 के विद्रोह के बाद यह एक अहम क्रांतिकारी अंग है। मगर वह अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर आर मेनी अनसंग हीरोज। मगर इसका पर्याय सिर्फ इतना नहीं है कि अनसंग हीरोज का है, इसका पर्याय यह है कि अनसंग कोई भी नहीं है, या अनकहा कोई भी नहीं है, या अनसुना कोई भी नहीं है। अगर अनकहा या अनसुना है तो वह हम हैं, क्योंकि उन्होंने इतिहास के प्रति अपना कर्तव्य निभा लिया है। अब यह कर्तव्य, वह निष्ठा हमारी बनती है कि हम उनको स्मृति में लाएं, उनको सदैव याद रखें, उनको सदैव जागृत रखें। अब सभी लोगों से अत्यंत विनम्र निवेदन कि काकोरी के दिन ही काकोरी को सिर्फ स्मृति मत करिए, हर दिन करिए काकोरी के वीरों को। अब सब लोगों को शत शत जय हिंद, जय भारत। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिस दिन भारत आजाद हुआ उससे पहले और उसके बाद भी अखबारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आजादी के बाद भारत सहित दुनिया भर के अखबारों में स्वतंत्र भारत की खबरें छपी। तो चलिए इतिहास के पन्नों में चलते हैं और आपको उन अखबारों की झलक दिखाते हैं जो आज भी कई बड़े म्यूजियम में रखे होंगे। भारत के लिए आजादी का दिन काफी बड़ा था। जब आधी रात को पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी और वो आजादी की खुली हवा में सांस लेने लगा। 15 अगस्त 1947 को आजाद होते ही पूरे भारत की सोच का पूरा परिदृश्य ही बदल गया, जो कि होना ही था। इसके बाद आजादी के पहले ही दिन भारत की आजादी की खबर को दुनिया भर के अखबारों में छापा गया। अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के साथ ही भारत, अमृत पत्रिका, आज, अभ्युदय, चेतना, जनसत्ता, भास्कर, जागरण, हिंदुस्तान, जनजीवन, नव भारत टाइम्स, लोक सत्ता, प्रहरी, जन चेतना, ऐसे तमाम लगभग 50 महत्वपूर्ण दैनिक पत्र हिंदी के विभिन्न प्रदेशों से निकलने लगे। इनके अलावा साप्ताहिक और पाक्षिक टैबलाइट समाचार पत्रों ने भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की। भारतीय गणतंत्र ने जो मूल्य और आदर्श अपने लिए अंगीकार किए थे, पत्रकारिता ने उन्हें उठाया और प्रतिस्थापित किया। क्या आपको याद है या कहीं आपने पढ़ा है कि आजादी के पहले दिन दुनिया के किन बड़े समाचार पत्रों में स्वतंत्र भारत के समाचार को बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ छापा गया था? अगर नहीं पता तो चलिए आज हम बताते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तो उस वक्त देश में आज की तरह ना तो टेलीविजन था, ना इंटरनेट और ना ही सोशल मीडिया का नामो निशान। उस दौर में खबरें सिर्फ समाचार पत्रों और कुछ जगह पर रेडियो के माध्यम से ही प्रसारित होती थी। आजादी के वक्त सिर्फ मुंबई और दिल्ली में ही कुछ चुनिंदा अंग्रेजी डेली और इक्का दुक्का हिंदी के अखबार थे। देश ही नहीं, विदेश के नामी अखबारों ने भी भारत की स्वतंत्रता और देश में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की खबर को अपनी पहली हेडलाइन बनाया था। फ्रंट पेज पर भारत की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के बंटवारे की खबरों को प्रमुखता से छापा गया था। देश के कई हिस्सों में अखबार 1 से 2 दिन की देरी से पहुंचता था, जिस कारण लोगों को आजादी की खबर 2 दिन बाद मिली। अखबारों की ये दुर्लभ प्रतियां आज भी देश के अलग अलग म्यूजियम में संजोकर रखी गई हैं। चलिए बात करते हैं अब दुनिया भर के उन अखबारों की जिनमें भारत की स्वतंत्रता की खबर को प्रमुखता से छापा गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस अखबार ने भारत की आजादी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी थी। अखबार में भारत के स्वतंत्रता दिवस की तारीख 15 अगस्त 1947 देखी जा सकती है। इसने हेडिंग लिखी, बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, यानी कि भारत की आजादी का जन्म।
भारत को स्वतंत्रता मिल गई। हिंदी के दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान ने भी खबर को पहले ही पन्ने पर जगह दी और हेडिंग में लिखा, शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात। इसी हेडिंग के नीचे लिखा है, बापू की चिर तपस्या सफल। द हिंदुस्तान टाइम्स इस अखबार ने पहले पन्ने पर खबर को जगह देते हुए हेडिंग में लिखा, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स, यानी कि भारत स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ। गुजरात समाचार, गुजरात में छपने वाले समाचार अखबार में गुजराती भाषा में पहले पन्ने पर लिखा है, गुलामी की स्याह रात का अंत, आजादी का उदय। अखबार ने अपने नाम के बगल में लहराते तिरंगे की तस्वीर भी छापी थी। द वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका के दैनिक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी, हालांकि इसे दूसरे कॉलम में दिखाया गया। इस अखबार ने हेडिंग में लिखा, इंडिया अचीव्स सॉवरेनिटी एमिड सीन्स ऑफ वाइल्ड रिजॉइसिंग, यानी भारत ने संप्रभुता हासिल कर ली है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका के दूसरे अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले पन्ने पर भारत की आजादी को स्थान दिया। उसने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाला नक्शा भी छापा। अखबार ने लिखा, टू इंडियन नेशंस इमर्ज ऑन वर्ल्ड सीन, यानी विश्व पटल पर दो भारतीय राष्ट्रों का जन्म हुआ। उसने बंटवारे के बाद जारी दंगों की जानकारी देते हुए आगे लिखा, इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम नेशंस, क्लैशेस कंटिन्यू, यानी भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए हैं, दंगे जारी हैं। द कुरियर मेल, ऑस्ट्रेलिया के अखबार द कुरियर मेल ने अपनी हेडिंग में लिखा, ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड्स, यानी कि भारत में ब्रिटिश राज का अंत हुआ। इसमें नीचे की तरफ बंटवारे को लेकर लिखा कि पाकिस्तान अज्यूम्स न्यू सॉवरेनिटी, यानी पाकिस्तान को नई संप्रभुता मिल गई है। द स्टेट्समैन, द स्टेट्समैन ने भारत की आजादी की खबर को पहले पन्ने पर छापा और हेडिंग थी, टू डोमिनियंस आर बोर्न, मतलब दो देशों का जन्म हुआ। इसमें आगे लिखा है, पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर 1/5 ऑफ ह्यूमन रेस, यानी दुनिया की कुल जनसंख्या के 5वें हिस्से को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है। अखबार में एक तरफ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के पहले गवर्नर की। इसमें लिखा है, पावर अज्यूम्ड बाय इंडियंस, यानी भारत को शक्ति स्थानांतरित कर दी गई है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आजाद भारत के पास कई महीनों तक अपना खुद का संविधान नहीं था। जी हाँ, ये सच है। तो आजाद भारत बिना संविधान आखिर कैसे चलता रहा? ये रोचक जानकारी अगर आपको नहीं पता थी तो आज जान लीजिए। आज बात होगी केवल आजादी की और आजादी से जुड़े किस्सों की। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जब स्वतंत्र भारत के पास अपना संविधान नहीं था तब क्या हुआ था। आज हम सब आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और अब आजाद भारत ने 77वें साल में कदम रख लिया है। ये तो आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ चले आजादी के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लेकिन देश का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये रोचक है कि कैसे इन 29 महीनों तक देश का शासन चला, जबकि आजाद होने के बाद कोई भी देश खुद का शासन चाहता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि 29 महीनों तक आखिर देश कैसे चला। 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल करने के वक्त देश के पास अपना संविधान ही नहीं था और न ही एक दिन में संविधान बनाया जा सकता था। तब संविधान सभा का गठन किया गया, लेकिन तब तक के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को प्रभाव में लाया गया और इसके तहत देश को चलाने का फैसला हुआ। इसमें ब्रिटिश संसद द्वारा पारित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इस्तेमाल में लाने की व्यवस्था की गई। ये ब्रिटिश संसद में पारित सबसे बड़े कानूनी दस्तावेजों में एक था। इसे तत्कालिक तौर पर संविधान की जगह इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। आजादी के बाद देश के संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा ने अपना काम 9 दिसंबर 1947 से शुरू किया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सब इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। अनुसूचित वर्गों से भी 30 से ज्यादा सदस्य इस सभा में शामिल थे। सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने 2 साल, 11 महीने, 18 दिन और 166 दिन बैठक की और देश के संविधान को तैयार किया। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को हिस्सा लेने की पूरी स्वतंत्रता थी। आजाद देश में राष्ट्रपति की जगह ब्रिटिश व्यवस्था वाले गवर्नर जनरल के पद को तत्कालिक तौर पर बनाए रखा गया, लेकिन राष्ट्रपति के समान अधिकार नहीं सौंपे गए। लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल पद पर बरकरार रखा गया और जून 1948 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पद छोड़ा तो सी राजगोपालाचारी को इस पद पर लाया गया। वो पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म कर सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रपति के हाथों में निहित कर दी गई। आजादी से पहले 1946 में कैबिनेट मिशन के बाद विधानसभा का गठन किया गया। इसके जरिए ब्रिटिश भारत में शासन की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। नेहरू को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया। भारत में शासन चलाने के लिए 1860 के इंडियन पैनल कोड जैसे कानूनों को लागू किया गया। ये तय हुआ कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित सिविल सर्वेंट और सशस्त्र बलों को जारी रखा जाएगा। इन सब अंतरिम व्यवस्थाओं के मुताबिक भारत आजादी की तरफ तो बढ़ा ही, लेकिन किसी हिंसक संघर्ष के जरिए नहीं, बल्कि अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध और व्यवस्था के हस्तांतरण के जरिए। इन सब अंतरिम व्यवस्थाओं के मुताबिक भारत आजादी की तरफ बढ़ा। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में नई शुरुआत कर रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इन्हीं बुनियादी बातों ने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाए रखा। आजादी के इस खास मौके पर शुभांकर वर्मा की पेश है ये कुछ खास पंक्तियां। वंदे नमस्ते, जय हिंद। आज का विचार है एक अत्यंत उत्कृष्ट संदर्भ पर। उस संदर्भ को हम और आप भारत कहकर पुकारते हैं। कितना अत्यंत आभार व प्रसन्नता का आभास प्रतीत होता है ना, यह संचालन करते व कहते वक्त कि आज हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, आबाद हैं। मगर शतक भी पूर्ण नहीं हुआ है जब तक भारत की यह पावन भूमि पराधीन थी एक ऐसे साम्राज्यवाद के प्रभाव से जिसकी बेड़ियों में बंधे हमारे इस भारतवर्ष ने कितना ही त्याग, समर्पण व लहू न्यौछावर करा है। कितने ही सर कट गए मगर झुके नहीं, कितने ही मुखबिर मिले मगर वीर वह वीरांगनाओं की टोली। हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, हम चलते रहे, हम बढ़ते रहे और अंततः हम ब्रितानी सरकार से मुक्त अपना एक नया वतन रच पाए। एक ऐसा वतन जिसमें तिरंगे का मान सबसे सर्वोपरि है, एक ऐसा वतन जो अटल है, अतुलनीय है। मगर वो कहते हैं ना कि देश की आज़ादी में अगर सबसे अतुलनीय कुछ रहा तो वह थे विचार, और इन्हीं विचारों का संदर्भ एक गाथा से है। और इन गाथा की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि गाथा का सार नहीं तुम्हें पूरी कथा सुनाते हैं, राणा की दरकार छत्रपति के पाठ पढ़ाते हैं, जहां तलवारों को शस्त्र का दर्जा, गुरु को शास्त्र बताते हैं। हम हैं महान उस मिट्टी से जिसे भारतवर्ष बुलाते हैं, और इसी भारतवर्ष में रची गई महाभारत। और वो कहते हैं ना कि भागवत के पाठ में जब कृष्ण सार बतलाते थे, अर्जुन सुनते थे धैर्य से, फिर कर्म स्वयं निभाते थे उस पल के कुछ धागे जो नित कुछ करना चाहते थे। जब उम्र थी कक्षा पढ़ने की, वह देश के गीत ही गाते थे, और इन्हीं देश के गीतों को गाते गाते कब गदर आ गया पता ही नहीं लगा। और गदर आंदोलन में एक इश्तिहार छपवाया गया था। आखिर क्या था वह इश्तिहार, आखिर क्या था वह संदेशा? उसकी रचना है कि
जब गदर था अपनी चरम ताल पर इश्तिहार छपवाया था, ऐसा संदेशा मेरे वतन को अब तक कभी ना आया था कि तनख्वाह के बदले मौत मिलेगी, फल में शहादत की डोली, देश की शान में नाम सजेगा, पेंशन में आज़ादी की बोली। और इसी आज़ादी के बोल को जपते जपते भारत आज स्वतंत्र है, आज़ाद है, आबाद है। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस पावन स्वतंत्रता दिवस पर। हमेशा स्मृति में रखिए वह त्याग, वह बलिदान जो यहाँ के वीर वह वीरांगनाओं ने अपने लहू से निछावर करके हमको दिया। हमेशा स्मृति में रखिए कि यह दिवस सिर्फ एक दिवस नहीं, एक त्याग है, एक समर्पण है, एक विचार है, एक ऐसा उत्कृष्ट वह अनमोल विचार जो मिटाया नहीं जा सकता। मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। आप सभी जनों को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। जय हिंद, जय भारत। हमारी अगली रिपोर्ट देखकर आप भी कहेंगे कि वाकई ये जानकारी रोचक है। जी हाँ, यूँ तो पूरा भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह भी है जहाँ 18 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सुमन पेश कर रही है इस रोचक जानकारी पर एक खास रिपोर्ट। आज से 76 साल पहले 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली थी। ये दिन भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां स्वतंत्रता दिवस 18 अगस्त को मनाया जाता है? ये जगह कौन सी है और स्वतंत्रता दिवस 18 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बात 12 अगस्त 1947 की है। तब ऑल इंडिया रेडियो पर खबर आई कि भारत को आज़ादी मिल गई है। साथ ही खबर आई बंटवारे की। इस खबर में जिक्र आया पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का। खबर के मुताबिक यहाँ के नदिया जिले को पाकिस्तान में शामिल किया जा रहा था। रेडियो पर आई इस खबर के बाद हिंदू बहुल नदिया के इलाके में विद्रोह शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले को लेकर ये प्रशासनिक गलती थी। ये गलती थी उस अधिकारी की जिसे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की सीमा रेखा तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अंग्रेज अफसर सर रेडक्लिफ ने पहली बार में गलत नक्शा बना दिया, जिससे नदिया जिले को पाकिस्तान में शामिल दिखाया गया। इस तरह नदिया जिले को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल किया गया, जबकि नदिया एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। लिहाजा पाकिस्तान में शामिल किए जाने की खबर के बाद वहां विद्रोह होने लगे। मामले ने इस कदर तुल पकड़ा कि वहां मौजूद दो धर्मों के बीच दंगे के हालात बन गए। नदिया जिले को पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में शामिल किया जाना एक प्रशासनिक त्रुटि थी। उस समय प्रशासनिक अधिकारी सर रेडक्लिफ ने बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान का गलत नक्शा बना दिया, जिसमें नदिया को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। नदिया में खराब होते जा रहे हालातों की सूचना अब अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुंची। उन्होंने तुरंत सर रेडक्लिफ को नक्शे में सुधार का आदेश दिया। नक्शे में सुधार करने की प्रक्रिया में लंबा समय लगा। लिहाजा नदिया जिले को आधिकारिक तौर पर 17 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत में शामिल किया गया, जिसके बाद कृष्णानगर लाइब्रेरी पर लगे पाकिस्तान के झंडे को उतारकर हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया गया। जहां पूरे देश में 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया, वहीं दूसरी ओर नदिया जिले के लोगों ने 18 अगस्त को तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। नदिया के लोग अब सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही नहीं, बल्कि 18 अगस्त को भी तिरंगा फहराकर जश्न मनाते हैं। वंदे मातरम। आजादी के इस मौके पर पत्रकारिता विभाग के शुभम बिष्ट भी पेश कर रहे हैं कुछ खास। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं आप सभी के सामने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखित एक कविता है, उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वे कहते हैं, 15 अगस्त का दिन कहता है आजादी अभी अधूरी है,
सपने अभी पूरे होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत ने पाई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली है छाई। कलकत्ते और दिल्ली के फुटपाथों पर जाकर देखो कैसे लोग आधी पानी सहते हैं। उनसे पूछो उपन्यास के बारे में वे क्या कहते हैं। भूखों को गोली और नंगों को हथियार थमाए जाते हैं। सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर जाकर देखो कैसी मातम की है काली बदरा छाई। पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी की माया। बस इसलिए कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़ा दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से पूरा भारत अखंड मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज कमर कस के करनी है तैयारी। जो पाया उसमें ना जाए, जो खोया उस पर ध्यान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी आज हर कोई आजादी के जश्न को उसी तरह मनाता है जैसे आजादी के समय मनाया गया था, यानी पूरे जोश के साथ। तो आज हम सब ये प्रण करते हैं कि आजादी की कभी शाम ना होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।